प्रथम करुणा के सागर सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, बाबा साहेब को जन्म देने वाले उनकी माता भीमाबाई को नमन करते हुए, बाबा साहेब को साहेब बनाने वाली उनकी जीवन संगिनी माता रमाबाई को नमन करते हुए, भारत में शिक्षा का बीज बोने वाली माता सावित्रीबाई फुले को नमन करते हुए, बिरसा मुंडा को नमन करते हुए, एकलव्य को नमन करते हुए, भारत में जन्मे तमाम महापुरुषों और वीरांगनाओं को नमन करते हुए, यहाँ पर उपस्थित सभी उपासक और उपासिकाओं को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। इतने बड़े शहर में रहते हुए भी सुषमा जी और सुषमा जी की टीम यानी सभी दिल्ली वासी जो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको भी तहे दिल से मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। आज बहुत ही यानी कि अब सब जानते हैं कितना पावन दिन है और हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण दिन है। तथागत बुद्ध की जन्म जयंती यानी कि 2568 साल से जो हम पैदा भी नहीं हुए जब से उनकी जन्म जयंती मनती आ रही है, ये हमारे लिए कितना गर्व का दिन है या नहीं है? लेकिन दुख की बात भी है। अब दुख की बात कौन सी है? क्योंकि हम महिलाएं बाबा साहब को तो जानते हैं लेकिन तथागत बुद्ध को नहीं जानते। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो जानते हैं, हम मुट्ठी भर महिलाओं की बात नहीं कर रही मैं। बड़े दुख की बात है कि हम बाबा साहब को भी इतना नहीं जानते तो हम तथागत बुद्ध को कैसे जानेंगे? इतनी आसान बात नहीं है बुद्ध को जानना, क्योंकि इतना समय गुजर गया बुद्ध को, लेकिन हमारी महिलाएं जाने कैसे? क्योंकि उसमें जो कमी रही है वो हमारी रही है। जब हम बुद्ध को जानते हैं, बाबा साहब को जानते हैं, तो हम अपने समाज के बीच में जा कर के हमने चर्चा करने का काम नहीं किया। ऐसा है या नहीं है? क्योंकि जब जानते हैं जो लोग तो उनको मिशन समाज के बीच में जाना चाहिए, लेकिन हमारी बहुत बड़ी कमी रही है, इसीलिए हम बुद्ध को भी नहीं जानते और बाबा साहब की भी नहीं मानते। बाबा साहब को तो जानते हैं लेकिन बाबा साहब की मानते नहीं हैं। बुद्ध को भी जानते हैं लेकिन बुद्ध की भी नहीं मानते। इसमें मैं भी हूँ, क्योंकि मैं भी तो बुद्ध को पूरी तरह से फॉलो नहीं करती। लेकिन करूँगी कैसे जब मैंने बुद्ध को पढ़ा नहीं, मैंने बुद्ध को सुना नहीं, मैंने बुद्ध को जाना नहीं, तो फॉलो कैसे करूँगी? नहीं कर पाएंगे नहीं। लेकिन जो ये हमारी दिल्ली की टीम है, उनका बहुत बड़ा हमारे बीच में, हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है कि वे ऐसे बुद्ध विहार में बाबा साहब की और बुद्ध की चर्चा करने का काम करते हैं। क्या ज़रूरत पड़ी है आप लोगों को बुद्ध की जानने की? क्या ज़रूरत पड़ी है आपको बाबा साहब को जानने की? लेकिन ज़रूरत पड़ी है तो जो हमारा बिछड़ा हुआ समाज है उसको समझाने की। सभी कुछ तो दे दिया बाबा साहब ने आपको, सभी कुछ है आपके पास में, लेकिन जब कभी मीटिंग होती है तो जो आपके बीच में समाज सेवी लोग आते हैं, बस वो एक बात कहते हैं आपसे कि आप बड़े बड़े भवन में बैठ गए, दिल्ली में आकर के बस गए, कभी आपने गांव वालों को जा कर के मुड़ करके नहीं देखा, तो आपको ये बात बहुत बड़ी दिल में चुभी और आप उसी को तो कर रहे हो। ऐसा है या नहीं है? अब आप गांव में भी जा कर के बाबा साहब की चर्चा करते हैं, अपने घरों में भी चर्चा करते हैं, तभी तो आज हम इतने बड़े सूटेड बूटेड होकर के मैं महिला, मेरे तन पर पूरे कपड़े भी नहीं होते थे और ये बाबा साहब की देन है कि मैं बाबा साहब की तरह कोट पैंट में आकर के खड़ी हो गई। ये बाबा साहब का कर्ज है हमारे ऊपर, ये माता रमाबाई का कर्ज है हमारे ऊपर, ये बुद्ध का भी त्याग है हमारे ऊपर। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध के पास क्या नहीं था? सब कुछ था, धन धान्य से भरा परिवार था,
हर तरह की कोई भी कमी नहीं थी बुद्ध के पास भी, लेकिन बुद्ध ने भी हमारे लिए घर छोड़ा। ऐसा है या नहीं है? बुद्ध ने हमारे लिए अपने बच्चे को छोड़ा, बुद्ध ने हमारे लिए अपनी पत्नी को छोड़ा, अपने पिता को छोड़ा, अपने संबंधियों को छोड़ा। लेकिन सिर्फ दुख इस बात का रहा कि हमने अपने आप को भी इस धर्म के मोहजाल से नहीं छोड़ा। जब तक हम धर्म से चिपके रहेंगे तब तक हमारा शोषण होता रहेगा। और बुद्ध ने कहा कि उस धर्म से निकल जाइए जो नरक का द्वार है। तथागत बुद्ध ने भी कहा, सम्यक संबंध बाबा साहब ने भी कहा कि इस नरक के धर्म से निकल जाइए जो हमारे लिए हम महिलाओं को पैर की जूती बताता है। लेकिन हमने बाबा साहब की भी नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि हमें अच्छा लगता है धर्म में पिटना छितना, हमें अच्छा लगता है धर्म से चिपके रहना क्योंकि हमारा वहाँ अपमान होता है। हमें अच्छा लगता है क्योंकि हम सम्मान के घर में नहीं जाना चाहते। लेकिन बाबा साहब को इतना समय हो गया हमें हमारा सम्मान का घर दिए, लेकिन हम नहीं पहचान पाए कि बाबा साहब ने आखिर हमें वो सम्मान का घर कौन सा दिया था। जिस दिन हम उस सम्मान के घर को समझ जाएंगे तो हमारी कभी दुर्गति नहीं होगी, हमारी दुर्गति होगी। क्योंकि समाज की तो बात बहुत दूर की बात है, धर्म की तो बात बहुत दूर की बात है, लेकिन धर्म में हमारा पति भी हमारा शोषण करता है। लेकिन हम किससे कहें? नहीं कह पाते ना, क्योंकि हमें बाबा साहब ने नारी शक्ति बना दिया, लेकिन हमने अपने अंदर वो शक्ति पैदा नहीं करी कि जो हम अपने शोषण से मुक्त हो सकें। मेरी महिलाओं से ये अपील है, क्या हम समझ पाए बाबा साहब को? नहीं समझ पाए ना, क्योंकि हमें वो नरक का द्वार ही अच्छा लगता है। हमारे पूर्वज, इतने सारे पूर्वज छिप गए हमें इस नरक से निकालने के लिए, लेकिन हमें पता ही नहीं है आखिर उन्होंने इतना त्याग क्यों किया। ऐसे महामानव संसार में यही एक बुद्ध पैदा हुए। बुद्ध पैदा नहीं होते, मैं भी गलत बोल रही हूँ, एक यही बुद्ध ऐसे हैं जो बुद्ध बने हमारे लिए। एक ऐसे ये महामानव हैं जिन्होंने अपना जन्म भी आज ही के दिन, इस वैशाख पूर्णमासी के दिन लिया, और तथागत बुद्ध को ज्ञान भी आज ही के दिन पैदा हुआ, आज ही के दिन मिला। और तथागत बुद्ध ने अपना जो देह त्यागा था यानी परिनिर्वाण को प्राप्त हुए वो भी आज ही का दिन था। तथागत बुद्ध से अलग बताइए कोई भी एक व्यक्ति है जो आज ही के दिन पैदा हुए, यानी तीनों काम उसके जीवन में एक ही दिन हुए? नहीं है ना, ये तो प्रकृति की देन है। पूर्णमासी किसी ऐसा नहीं है कि किसी ने बता दिया तो उस तिथि को कर लिया। आप सभी जानते हैं अमावस्या और पूर्णमासी ये तिथि पर आधारित होती है, किसी के बताए द्वारा नहीं होती। लेकिन हमने बाबा साहब की शिक्षा का लाभ उठाया और अमावस्या पूर्णमासी को कहाँ दिखाने पहुँच गए? चोटी वालों के पास। अरे हमने अपने दिमाग का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया कि जहाँ हमें खुद को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए वहाँ तो कर लें। पहले हमारे जो बड़े बूढ़े हमारे पूर्वज थे वो पढ़े लिखे नहीं भी थे, लेकिन अगर उनसे ये पूछा जाए कि कितने बज रहे हैं तो हमारी परछाई को देख करके बता देते हैं कि 12 बज रहे हैं। ऐसा नहीं है? ऐसा ही है ना, क्योंकि घड़ी घंटे भी नहीं थे और जब हमारी परछाई हमारे सीधी रहती थी, सीधा एकदम करारा जवाब रहता था कि दिन के 12 बज गए। और हल्की सी परछाई हटी, 12:30 1 बज गया। अरे बुद्धि का इस्तेमाल तो हमारे पूर्वजों ने किया और हमने अपनी बुद्धि को ताला लगा करके चाबी ऐसे समुद्र में डाल दी कि आज तक हम अगर कितना भी प्रयत्न करें तो हम उस चाबी को नहीं खोज पाएंगे बिना बाबा साहेब के, बिना बुद्ध के। जिस महामानव की हमने बात कर रही हूँ उस महामानव ने, आज के जो साधु संत हैं वो खुली आंखों से सब कुछ देखते हैं, लेकिन चित्र से चरित्र बनता है। हमारे तथागत बुद्ध को आप देख सकते हैं, उनकी आंखें कभी भी चित्र में भी सीधी खुली हुई नहीं है। ये क्या दर्शाता है चित्र? ये चित्र दर्शाता है क्योंकि किसी पर भी मेरी ऐसी दृष्टि ना पड़े जो मैं किसी के आंखों से आंख मिला सकूं। जब कभी बुद्ध चलते थे
तो उनकी जो आंखों की दृष्टि होती थी वो भी जमीन पर पड़ी होती थी। जमीन से कुछ इंच ऊंची दूरी पर तो उनकी दृष्टि होती थी, लेकिन कभी किसी मानव की आंखों से दृष्टि उनकी नहीं मिली हुई थी। और आज के जो साधु संत हैं, देखते हैं आप, लेकिन बात हमारा करने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे साधु संतों के हम महिलाएं पैर छूते हैं। क्या तथागत बुद्ध ने, आपने कभी सुना, किताबों में पढ़ा लिखा देखा, कहीं पढ़ा होगा कि क्या तथागत बुद्ध ने कभी आपसे पैर छुआए? हम महिलाओं से कभी पैर छूने का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो हम ऐसे सम्यक संबुद्ध पर हम संदेह करते हैं, क्योंकि हम महिलाओं ने अपने बाबा साहब पर संदेह किया, हमारी दुर्गति हुई। हमने तथागत बुद्ध पर संदेह किया, हमारी दुर्गति हुई। हमने खुद अपने पूर्वजों पर संदेह किया तो हमारी दुर्गति हो रही है। कैसे हो रही है? क्योंकि जब हम अपने माँ बापों पे भी संदेह कर लेते हैं तो हमारे बच्चे डिप्टी कलेक्टर नहीं बनते, वो नशेड़ी बनते हैं। जब एक बच्चे को माँ समझाती है कि बेटा ये रास्ता सही नहीं है और बेटा अपनी माँ पर विश्वास नहीं करता, तो वो रास्ता भटकता है, कभी भी वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचता। और आज हम महिलाएं देखती हैं कि पति का भी शोषण हम झेलती हैं और बच्चे का भी शोषण हम झेलते हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो सही रास्ते पर नहीं जा रहे हैं। शराबी ज़्यादा बन रहे हैं हमारे बच्चे। क्या बाबा साहब ने कहा था कि अपने बच्चों को शराबी बनाएं? सम्यक संबुद्ध ने कहा कि हमारे बच्चे, यानी हमारे बच्चे शराबी बन जाएं? ये हमारी भूल है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को कभी बाबा साहब को नहीं पढ़ाया, तथागत बुद्ध को नहीं पढ़ाया, ज्योतिबा फूले को नहीं पढ़ाया, माता सावित्रीबाई फूले को नहीं पढ़ाया, माता रमाबाई को नहीं पढ़ाया, माता भीमाबाई को नहीं पढ़ाया, तो हमारे बच्चे उन्नति के रास्ते पे कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते ना। आने का समय 11 बजे का और हम 1:30 बजे हैं आए हैं। क्यों? क्योंकि हमें भी तो दर्द है। जन्म जयंती बाबा साहब की मनती है, लेकिन तथागत बुद्ध की नहीं मनती हमारे समाज के बीच में जाकर के। तो हमारे सम्यक संबुद्ध को कोई नहीं जानता। आज मैंने अपने घर पर खीर बना करके खीर का वितरण किया, तो हमारी महिलाएं क्या कह रही थी कि आज खीर क्यों बांटी जा रही है? तो मैंने उनसे कहा कि आज पूर्णमासी है, लो बावली हो गई। ऐसे ही बोल रही थी मैं, लो बावली हो गई, खीर तो अमावस्या को बनती है, खीर अमावस्या को बनती है, लड्डू अमावस्या को चढ़ते हैं। और बुद्ध में बाबा साहब को क्या मानने लगी? लो पूर्णमासी पर खीर बनाने लगी। मेरी बहुत बड़ी बहस हुई कल। मैंने उनसे कहा कि अच्छा अमावस्या पर खीर क्यों बनती है? कि हमारे बड़े बूढ़े मनाते आ रहे हैं। मैं कहता तो आपके बड़े बूढ़े पूर्णमासी पर खीर क्यों नहीं बनाते आ रहे? कि ये तो पूर्णमासी तो विधवा होती है। मेरे को मतलब इतना बड़ा धक्का लगा, पूर्णमासी को विधवा बता दिया। और एक महिला जो राजपूत समाज से थी वो मेरे घर पर आई, उसने अमावस्या को विधवा बता दिया। अरे भैया उसका पति कौन सा जो मरा? तो मैं उनसे कहने लगी, मैं कहा अच्छा एक बात बताइए, ये जो पूर्णमासी है आप इसको थोड़ा बहुत जानते हैं? कि हाँ जानते हैं, ये गुरु पूर्णमासी है। मैं कहा अच्छा गुरु पूर्णमासी कैसे है? कि बहुत बड़े गुरुओं की पूर्णमासी है। थोड़ा थोड़ा दिमाग भी मेरा सही चल रहा था उनकी बात सुनकर। मैंने उनसे पूछा अच्छा ये बताइए ये गुरु कौन से हैं? नो इतना ना पता, इसे तो तू ही समझती फिर। तो मैंने उनसे बताया मैं कि आप जाकर के घर अपने बच्चों से बोलना कि अपना मोबाइल खोलो, इतना तो कह सकती हो कि मोबाइल खोलो और जो ये कल पूर्णमासी है मुझे इसके बारे में बताइए। कहती तुझे तो घर ना होना चाहिए, वकील बनना चाहिए था। मैं कहा चाहे मैं कुछ भी बनूं, लेकिन अपने घर जाकर के ये सर्च करवाओ। तो जब उन्होंने सर्च करा तो आज सुबह का इंतजार ना किया उन्होंने और मुझे कल ही बताने आई, अरे रोमा तू ही ठीक ही, अरे रोमा तू ही ठीक ही, मेरी चचिया सास लगती हैं। भाई हमें तो पता ही ना कि हमारे पूर्वजों ने ये क्यों ना मनाई। मैं मनाते थे, आपको बताते नहीं थे कि ये पूर्णमासी हमारे तथागत बुद्ध की पूर्णमासी है और इनके तीनों काम एक ही दिन हुए थे। आपको बताया नहीं था, बस 4 पूरी इधर रख ली, 4 पूरी इधर रख ली और बीच में आग रख ली और उस पर जो घी डाल दिया, आग लगी जी, मैंने तो पूर्णमासी बना ली जोत बना करके। मैं कि ये जो अंधविश्वास फैलाया है ये तुमने ही तो फैलाया। मैंने तो उन्हीं को कहा मैं कि ये अंधविश्वास तुमने तो फैलाया, लेकिन मैं आपके बेटे की निडर बहू आ गई,
मैंने आपकी चलने ना दी। अब आप ये समझ लो कि ये सच्चाई है या मैं झूठे भ्रम में हूँ कि ना जी तू ही ठीक है। चलो मुझे इतना तो पता लगा कि वो अपने घर में इस बात को तो फैलाएंगी कि मैं ठीक हूँ। जब मैं बाबा साहब के रास्ते पर चल रही हूँ तो मुझे भी बड़ी खुशी मिल रही है कि मैं ठीक हूँ। बाबा साहब की जब मैं बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि बाबा साहब को हम कैसे मान लें, तुम्हारे तो सारे देवतान की बात जो ये होती है कि देवतान को मत मानो। कि देखिए बाबा साहब तो आपने पढ़े हुए हैं, मैं एक रियल सी बात कर रही हूँ। जब समाज में जा कर निकलते हैं कि बाबा साहब को तो हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि सारे देवताओं को ही मना करते हैं, लेकर के यहाँ से नीचे तक के सारे श्रृंगार उतरवा देते हैं बाबा साहब। कहा ऐसा नहीं है। जब उनसे सारी बात हम समाज में जा कर के करते हैं तो जब समझ में आते हैं कि आखिर बाबा साहब ने हमारे इन सारे गुलामों के जो प्रतीक हैं इन्हें आखिर उतरवाया क्यों? क्योंकि वो हम गुलाम महिला थी, हमें गुलाम बनाया हुआ था, इसीलिए हमें हर जगह से भेजा गया था। इसीलिए आप बाबा साहब को नहीं मानने को तैयार, क्योंकि जब आप बाबा साहब को नहीं मानती, बाबा साहब को नहीं समझती तो आपको ऐसा लगता है कि ये हमारा श्रृंगार उतरवाने की बात कर रहे हैं। टाइम बता देना मुझे। एक बार तथागत बुद्ध की एक उपासिका थी किसा गौतमी। रख लूं किसा गौतमी की कहानी आपके बीच में। किसा गौतमी थी गौतम बुद्ध के समय की, वो एक महिला थी। उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और जैसे उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, बच्चा पला बड़ा और वो खेलते खेलते उस बच्चे को एक दिन सांप ने डस लिया था। जब सांप ने डस लिया, काफ़ी दिन उनको बच्चा हुआ, काफ़ी दिन बाद, और जैसे ही काफ़ी दिन बाद उस बच्चे का जन्म हुआ और वो कुछ ही बड़ा हुआ था 8-10 साल का, तभी उस बच्चे को सांप ने डस लिया। तो माँ होती है, वो अपने पुत्र मोह में इतनी पागल थी कि वो अपने मरे हुए बच्चे से भी इतना मोह कर रही थी और बार बार हर महिला से कह रही थी कि मेरा बच्चा मरा नहीं है, मेरा बच्चा जिंदा है, मेरा बच्चा मरा नहीं है। तो उसकी जो दशा थी समाज के लोगों ने देखी, आपस में चर्चा करने लगे कि ये किसा गौतमी महिला अपने बच्चे के मोह में पागल है, इनको समझाना पड़ेगा। तो किसा गौतमी की बात को सुन करके वहाँ पर बुद्ध आए हुए थे और वो अपनी देशना दे रहे थे। जब देशना दे रहे थे तो किसी ने कहा कि किसा गौतमी को तथागत बुद्ध की देशना में भेजना चाहिए ताकि इनका दिमाग संतुलन ठीक हो जाए। तो वहाँ जा कर के उनको भेज दिया गया। तो तथागत बुद्ध ने उनकी दुर्दशा देखी और बुद्ध ने कहा कि आपका बेटा मरा नहीं है, आपका बेटा जिंदा है, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। तो किसा गौतमी बहुत खुश हुई, कहने लगी देखो मैं कह रही थी ना कि मेरा बेटा मरा नहीं है, जिंदा है। तो तथागत बुद्ध ने किसा गौतमी से एक ही बात कही कि ठीक है मैं आपके बच्चे को जिंदा कर दूंगा, लेकिन आप मेरा एक काम करें। किसा गौतमी खुश हुई। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि आप उस घर से मुझे सरसों के दाने ला करके दें जिस घर में कोई मरा ना हो। तो किसा गौतमी एक घर से दूसरे घर गई, दूसरे घर से तीसरे घर गई, लेकिन कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। जब वो जो पहले घर गई तो उसने कहा मुझे सरसों के दाने दे दो। किसा गौतमी ने पूछा कि आपका कोई मरा तो नहीं है? तो वहाँ से एक जवाब निकला, हाँ अभी कुछ दिन पहले मेरे ससुर खत्म हुए। इसी तरह से वो एक से दूसरे तीसरे घर पहुँचती रही, लेकिन कोई भी घर नहीं मिला। तो किसा गौतमी जब लौट के वापस आई तो वो बड़े सधे कदमों में आ रही थी। तथागत बुद्ध समझ गए कि उनको पता लग गया है कि मृत्यु, आप उसके बच्चे की मृत्यु हो गई है। तो किसा गौतमी ने आकर के बुद्ध से कहा कि तथागत बुद्ध मैं समझ गई कि मेरा बच्चा जिंदा नहीं है, मर चुका है। तो ये तथागत बुद्ध की देशनाओं का असर है। जब हम तथागत बुद्ध की देशना सुनेंगे तो हम प्रगति के रास्ते पर चलेंगे। है जी, एक सॉन्ग हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। नहीं होगा। ये महिलाएं जो आज बैठी है ना, ये पढ़ लिख करके इनकी नौकरी भले ही ना लगे, अगर पति की नौकरी लग जाए और पति डॉक्टर बन जाए तो सीधी सीधी अपना आप ही डॉक्टर नहीं बन जाती हैं। ऐसा है नहीं है? और पति अगर पढ़ लिख के मास्टर बन जाए तो वो भी मास्टर नहीं बन जाती हैं।
और कोई पुलिस वाले की नौकरी बन जाए, बीवी बन जाए, पुलिस वाला है तो उसे भी सीधी क्या कहती है? पुलिस वाली। ये सब बाबा साहब का असर है।